Good morning students of class 11. Today in our accountancy class we are doing our chapter number 7. Its name is double entry system. We are doing our double entry system and we were doing classifications of account. हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे अकाउंट्स को किस किस पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। हमने अभी तक पर्सनल अकाउंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। पर्सनल अकाउंट को किस किस तरीके से बांट सकते हैं, इसके 3 थे, यस, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही। 3 इसके पार्ट्स थे, हमने तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। आज हम करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होते हैं। दीज आर रिलेटेड टू द असेट्स, इनकम्स, गेन्स ऑफ द बिजनेस। ऑलराइट, इम्पर्सनल अकाउंट के भी 2 टाइप्स होते हैं आगे, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। आगे रियल अकाउंट के भी 2 पार्ट्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रियल अकाउंट क्या होता है। रियल अकाउंट का मीनिंग, सी, values can be measured in terms of money. All those accounts, or you can say the accounts of all those things whose value can be measured in terms of money, जिसकी वैल्यू मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती हैं। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, असेट है, लाइक कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट, ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर द रियल अकाउंट। ठीक है, इनकी सभी की वैल्यू हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। और दूसरा, ये सब बिजनेस की असेट्स हैं। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको हाईलाइट करने के लिए मैंने इसको एक क्लाउड के अंदर डाला है। रूल इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हम उन आइटम्स को करेंगे जो हमारे बिजनेस के अंदर आ रही हैं, और क्रेडिट जो हमारे बिजनेस से बाहर जा रही है उनको हम क्या करेंगे? क्रेडिट। एक एग्जांपल देखते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000। हमने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का। अब देखिए हमारे बिजनेस के अंदर आया क्या है? फर्नीचर। गया क्या है? कैश, क्योंकि हमने कैश में खरीदा है ना। 5,000 रुपये हमने दे के तो फर्नीचर हम लेकर आए हैं। दिया क्या है, मतलब गया क्या है बिजनेस से? कैश। आया क्या है? फर्नीचर। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। See, furniture account is debited with ₹5,000 and cash account is credited with ₹5,000, same amount. Clear? Next, अब रियल अकाउंट के भी आगे 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट, इसके नाम से ही पता चल रहा है, वो सब अकाउंट्स, उन सब चीज़ों का अकाउंट्स जिसको हम छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, ऑल ऑफ दीज आर टेंजिबल रियल अकाउंट्स। दीज कैन बी टच्ड और फेल्ट। इनटेंजिबल रियल अकाउंट, अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड और फेल्ट, जिनको हम छू नहीं सकते। अब ऐसी कौन सी असेट्स है जिनको हम छू नहीं सकते लेकिन फिर भी उनकी वैल्यू मनी के टर्म्स में मेजर की जा सकती है? जैसे गुडविल, हमारी फर्म की गुडविल, उसकी वैल्यू हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच इट। पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क, ऑल ऑफ दीज आर द इनटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। अभी हमारा रियल अकाउंट का कंप्लीट हो गया है, अब हम अपने नेक्स्ट अकाउंट पे चलेंगे, दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम्स के ऊपर बेस्ड होता है। मीन्स जो भी हमारे बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं और जो भी हमें इनकम रिसीव हो रही है वो सभी अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। क्लियर? इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। सैलरीज अकाउंट, दीज आर द एक्सपेंसेस।
rent account, it is also expense. Bad debts account, interest received, it is our gain. Commission received, it is also our gain. So all of these are the examples of nominal account. What will be its rule? Its rule will be debit the expenses and losses. If we are incurring any expense or loss, we will make that item debited. Okay? और अगर हमें इनकम हो रही है या गेन हो रहा है किसी भी आइटम का, इनकम रिसीव हो रही है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. ठीक है? डेबिट करेंगे हमारे लॉसेस को और एक्सपेंसेस को, इनकम्स और गेन्स को क्या करेंगे? क्रेडिट. सिंपल रूल है. इसका एक एग्जांपल देखिए. पेड ₹10,000 फॉर सैलरी. 10,000 रुपये हमने सैलरी के लिए दिए. अब देखिए हमने पैसे दिए, कैश हमारा जा रहा है. कैश अकाउंट क्या था? रियल अकाउंट. तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को तो हम डायरेक्टली क्रेडिट कर देंगे. ठीक है? और देखिए एक्सपेंस हमारा सैलरी जा रही है. क्या जा रही है? हमने सैलरी के रूप में दिए है ना, सैलरी के तौर पे दिए हैं, तो सैलरी हमारी जा रही है, हमारे बिजनेस से आउट हो रही है, हमारे लिए खर्चा है, तो इट विल बी डेबिटेड. सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड विद ₹10,000 एंड कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ₹10,000. ऑलराइट. देयर इज अ मेन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कब कन्वर्ट होता है. जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है. इसका सिंपल आंसर है जब कोई भी वर्ड, व्हेन एनी वर्ड इज एडेड टू नॉमिनल अकाउंट, जब कोई भी वर्ड नॉमिनल अकाउंट के आगे लग जाता है या पीछे लग जाता है, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा पर्सनल अकाउंट. Look how here I have given some of the nominal account: rent account, salary account, commission account and interest account. All of these are nominal account. How it will become personal account? अगर हम रेंट अकाउंट के आगे आउटस्टैंडिंग लगा देंगे. आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी हमने रेंट पे नहीं किया, हमने अभी पे करना है. ठीक है? हमारे पास इकट्ठा हो गया है. आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट हमने लगा लो कि हमने पिछले महीने का रेंट अभी नहीं दिया है. ठीक है? तो वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा. प्रीपेड अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, हमने पिछले महीने का रेंट और इस महीने का रेंट पिछले महीने ही दे दिया था. ठीक है? तो इस महीने का रेंट क्या हुआ? प्रीपेड. प्रीपेड मतलब पहले से ही पे कर रखा है हमने, वो प्रीपेड रेंट अकाउंट. ऑलराइट. सैलरी अकाउंट सिमिलरली, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी हमें सैलरी देनी है, वो अकाउंट, वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा. अगर प्रीपेड लग जाएगा इसके आगे तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा प्रीपेड सैलरी अकाउंट. हमने सैलरी पहले से पे कर रखी है हमारे एम्प्लॉयज़ की. कमीशन अकाउंट सेम, कमीशन आउटस्टैंडिंग, अभी हमें उन्हें कमीशन देना है. कमीशन किसी को भी हो सकता है, ब्रोकर को हो सकता है, किसी को भी हम कमीशन दे सकते हैं, मैनेजर को हो सकता है. कमीशन अभी हमने देना है, हमने दिया नहीं है, लगा लीजिए पिछले महीने का भी नहीं दिया अभी, तो इट विल बिकम आउटस्टैंडिंग. सो आउटस्टैंडिंग कमीशन इज पर्सनल अकाउंट. सिमिलरली कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस में मिल गया कमीशन, हम किसी के लिए वर्क कर रहे हैं और हमें कमीशन मिला है एडवांस में, सो इट विल बिकम अवर पर्सनल अकाउंट. ओके. कमीशन अकाउंट अगर सिंगल दिया हो तो नॉमिनल अकाउंट होगा, अगर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस तो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा. इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या होता है? हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है. अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट. और इंटरेस्ट अक्रूड है, मतलब हमने कमा तो लिया, प्राप्त तो कर लिया, लेकिन हमें मिला नहीं है. मीन्स हमने पिछले महीने इंटरेस्ट कमाया था लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है. क्लियर? तो इंटरेस्ट अक्रूड वो हमारा जमा हो गया. ऑलराइट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट हो गए हैं. अभी आपको पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट्स के पूरे नोट्स कंप्लीट करने हैं और इससे अच्छे से